जय माता दी, जय श्री महाकाल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। महाकाली कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपने ऊपर टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इन देवों की पूजा नहीं करते हो तो आप गद्दी दरबार बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे। अगर लगाते हो तो कुछ दिन बाद ही आपका दरबार ठप हो जाएगा। अगर आप नहीं इन देवों की पूजा करते हो तो आइए जानते हैं ये कौन से देव हैं और कौन से देवी देवता ये कहे गए हैं। भक्ताई में जो सबसे पहले और प्रथम नंबर पर आते हैं वो हमारे पितृ होते हैं। अब पितरों की पूजा सबसे फर्स्ट पर इसलिए कही गई है क्योंकि अगर आपके पितृ खुश नहीं है ना, तो आप किसी भी एक देव तो छोड़ो, आप एक भूत की कृपा भी अपने ऊपर प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपके इष्ट तक भी भोजन नहीं जा पाएगा। अगर आपको इष्ट और अपने कुल देवी कुल देवता को अगर प्रसिद्ध और सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले आपको पितरों को ही पूजना पड़ेगा। पितर सबसे पहले नंबर पर आते हैं, इसलिए पितरों का स्थान भी घर में बनाना चाहिए और इसलिए पितरों को फर्स्ट पूजा का अग्रसर कहा गया है। और दूसरे नंबर पर जो शक्ति आती है वो होती है हमारे कुल देवी और कुल देवता की। अब कुल देवी और कुल देवता देखो ऐसे होते हैं जैसे हमारे घर में चारों तरफ दीवार हो और दीवार के ऊपर पित्र होते हैं छत की तरह। तो इसलिए इनको पूजना आवश्यक है। कुल देवी और कुल देवता का आप पूजन अवश्य करें, क्योंकि हर साधना में कुल देवी और कुल देवता का पूजन अवश्य ही होता है। अब उसके तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो हैं श्री गणेश। अगर आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया है तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। अग्र पूजा का अधिकारी गणेश जी को कहा गया है। विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता ये ही हैं। अगर आप मान लो कोई साधना करने जा रहे हो बाई चांस और आपने गणेश जी की पूजा नहीं करी है, तो कोई ना कोई विघ्न आ जरूर जाएगा। चाहे वो कोई भी विघ्न हो, उस आपकी साधना भंग हो जाएगी। आज नहीं तो कल वो विघ्न आएगा ही आएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे फर्स्ट पर कही गई है। चौथे नंबर पर आती है जो दादा खेड़े की सेवा होती है। दादा खेड़ा यानी कि जो आपके गांव का रक्षक होता है। हर गांव में जब गांव बसाया जाता है तो दादा खेड़ा अवश्य होता है, जिसको खेड़ा खेड़ा देवता, खेड़ा भूमिया और भी अन्य नामों से कई गांवों में जाना जाता है। तो इनकी पूजा भी आप करो। और फिर पांचवें नंबर पर जो होती है वो चौराहे वाली माता है, क्योंकि इनके बिना तो आप संकट काट ही नहीं सकते हो। तो दरबार लगाने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि चौराहे से ही हर संकट कटता है और हर संकट शमशान से बड़ा चौराहे को बताया गया है, क्योंकि शमशान से भी बड़ा चौराहा होता है। तो माता मसाणियों के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए इनकी सैनक भिजवाना होली दिवाली पर और इनकी पूजा करना बहुत ही गद्दी पर शुभ माना जाता है और बहुत ही लाभदायक होता है। छठे नंबर पर जो होते हैं सहायक देव। सहायक देव देखो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बीरबलगी हो, चाहे पांचों बाबरी हो, चाहे माता काली हो, चाहे खादराबाद की कालका हो, चाहे मरगट की कालका हो, मरगट की मशानी हो, चाहे कोई भी सहायक देवता हो A to Z, आप उसको अवश्य भोग पूजा या पूजा पाठ देते रहें। और भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि जितने देवी देवता अधिक होंगे उतना ही आप भोग नहीं दे पाओगे। जितना एक दो देवी देवता होंगे आपके पूजने के लिए ये तो है ही हैं, और बस सहायक में सिर्फ एक दो देवी देवता ही रखें, क्योंकि आप अधिक ज़्यादा भोग नहीं दे पाओगे तो उससे देवी देवता रुष्ट होते हैं, उनकी शक्ति शून्य शून्य हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो इस कारण आप कम ही देवी देवताओं रखें। और जितना हो सके गद्दी उतनी तगड़ी इसलिए ही चलती है क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं माता काली को पूज रहा हूँ तो मैंने बाबरी पूज लिए, फिर अपने कुल देवी देवता है, बस इनको ही रखें, क्योंकि और अधिक तगड़ेपन से गद्दी चलती है। क्योंकि कहते हैं ना, ज़्यादा भीड़ को भोजन नहीं कराया जाता और कम भीड़ को अच्छा भोजन करा दिया जाता है और अच्छी सेवा हो जाती है। तो इसलिए आप ये चीज़ों को फॉलो करें और अपनी गद्दी को बलवान बनाएं और अपनी गद्दी चलाएं और संकटें काटें। जय माता दी, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, माँ काली कृपा चैनल से जुड़े रहें। ऐसी भक्ति भावनाओं, ऐसी भक्ति वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।